जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। पिछला एपिसोड अज्ञात शत्रु के बारे में आप सुन चुके होंगे और उम्मीद होगी कि अज्ञात शत्रु को आप पहचान भी रहे होंगे। देश के अज्ञात शत्रु, हर घर का शत्रु, हर घर के उन्नति का शत्रु। और आज सोनिया गांधी तथा कथित अपने आप को सोनिया माता बताने का प्रयास करती श्रीमती सोनिया गांधी ईरान के मसले पर तुष्टीकरण का एक नया चाल चलने का कुत्सित प्रयास। ईरान और इजरायल में युद्ध हो रहा है। ये उनका अपना विदेश नीति है और अपनी अपनी पुरानी दुश्मनी भी है। शायद वो दुश्मनी कुछ धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। और यह आज की दुश्मनी नहीं है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। लेकिन हमारे देश में तथा कथित सोनिया माता जी ने ईरान के मुद्दे पर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरने का प्रयास किया है और इस कुत्सित प्रयास को पूरा देश समझ रहा है। मेरे इस चैनल से जुड़े, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ईरान की पूरी आबादी मुस्लिम है और इजरायल की आबादी यहूदी है। ऐसा बोला जाता है कि किसी सब वक्त ईरान में यहूदी ही रहते थे, लेकिन इस्लाम का प्रचार प्रसार ऐसा हुआ कि ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और यहूदी वहां से खत्म हो गए। और इसके पीछे कई तरह की धार्मिक बातें भी हैं, धार्मिक दुश्मनी का भी जिक्र होते रहता है और वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है। इजरायल वर्तमान में एक मजबूत देश है और एक प्रेरणा है कि छोटी आबादी का देश इतना उन्नत है कि कोई उस पर आंख उठाकर भी देख नहीं सकता है। और जिन भी कारणों से इजरायल गाजा पट्टी में या ईरान में हमला कर रहा है, वो उन लोगों का आंतरिक कारण है। हिंदुस्तान का संबंध दोनों देशों से अच्छा है, तभी ईरान में फंसे हुए कई भारतीय, विशेषकर कश्मीरी भारतीय को आराम से निकाल लिया गया है और निकाला जा रहा है। लेकिन यहां सोनिया माता तुष्टीकरण राजनीति कर रही है। वो ऐसा बोल रही है कि प्रधानमंत्री और देश की सरकार ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो और इजरायल का खुल के विरोध करे, अमेरिका का खुल के विरोध करे। और ऐसा वो सिर्फ इसलिए चाह रही हैं कि उनका वोट बैंक ये समझे, हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी ये समझे कि सोनिया गांधी ही एकमात्र मुस्लिम संरक्षक है। जबकि सच्चाई ये है, सारे हिंदुस्तानी मुस्लिम को ये बात समझना होगा कि अगर आज विभाजन के बाद अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई बनी है, खाई जो बढ़ी है, उसका सबसे प्रमुख कारण कांग्रेस का तुष्टीकरण राजनीति है और कांग्रेस के तुष्टीकरण राजनीति का पालन पोषण है जो कई क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। अभी कर्नाटका में भी वहां के मुख्यमंत्री ने
तुष्टिकरण राजनीति का एक अनूठा खेल खेला है और सिर्फ वोट बैंक के लिए कई जगह अनावश्यक आरक्षण मुस्लिम को दिए गए हैं। अगर अनावश्यक आरक्षण और अनावश्यक तरीके से फायदा देने का कोशिश किया जाएगा तो बहुसंख्यक आबादी में रोष फैलेगा ही। और आज के दिन में कांग्रेस कई जगहों पर या कांग्रेस के कई नेता कई जगहों पर खुल के ये बोलते हैं कि बहुसंख्यक आबादी हिंदू, उनका वोट बैंक नहीं आता, उनके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मुस्लिम के लिए करना है। ये देश में बंटवारा का एक लाइन है, देश के विभाजन का ये लाइन है। जो राजनीतिक दल खुल के ये बात बोलते हैं कि सिर्फ मुझे एक धर्म के लिए काम करना है, वो देश में बंटवारा चाहते हैं, देश में अराजकता चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना और ऐसे लोगों को राजनीति में बनाए रखना घातक हो सकता है। अतः ऐसे लोगों से बच के रहना अति आवश्यक है। ऐसे लोगों के राजनीतिक भविष्य को पर प्रतिबंध लगवाना अति आवश्यक है। और जब तक यह प्रतिबंध देश की जनता नहीं लगाएगी, किसी भी घर का भविष्य कभी भी खराब हो सकता है। देश में अनावश्यक विपत्ति आ सकती है। अनावश्यक जगहों पर कई तरह का तोड़फोड़ आगजनी हो सकती है, जिसका खामियाजा असल में देश की गरीब जनता भुगतती है। अतः इन सारे सच को समझने का प्रयास करें कि ईरान के साथ भारत खड़ा हो और इजरायल का विरोध करे। दरअसल ये तुष्टीकरण का एक गंदा खेल है जो विभाजनकारी है, षड्यंत्रकारी है। जय हिंद, नमस्कार।